के पॉप, के ड्रामा, जबरदस्त खाना और हाँ, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। दक्षिण कोरिया, ये नाम सुनते ही एक अलग ही दुनिया आंखों के सामने आ जाती है। ये एक ऐसा सपना है जिसे आज भारत के हजारों स्टूडेंट्स जीना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सपने को जीने की असली कीमत क्या है। देखिए, कोरियन वेव अब सिर्फ म्यूजिक या टीवी शो तक ही नहीं रुकी है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे हॉट डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है। तो चलिए, अब इस चकाचौंध से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ज़मीनी हकीकत पर नज़र डालते हैं। मतलब असली मुद्दे पर आते हैं। 2026 में अगर कोई इंडियन स्टूडेंट साउथ कोरिया में पढ़ने जाता है तो उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम खर्चों का पूरा हिसाब किताब समझेंगे, फिर भारत और दक्षिण कोरिया की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। उसके बाद वहाँ के मशहूर एजुकेशन सिस्टम में गोता लगाएंगे और आखिर में पैसे बचाने के कुछ ज़बरदस्त स्मार्ट टिप्स पर भी बात करेंगे। चलिए, अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि असल खेल तो वही है। तो जी, एक मोटा-मोटा हिसाब ये कहता है कि 2026 में एक भारतीय छात्र का साउथ कोरिया में महीने का खर्च करीब-करीब 65,000 रुपये आएगा। हाँ, ये एक एवरेज आंकड़ा है। आप किस शहर में रहते हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इससे ये थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। अच्छा, अब ये पैसा जाता कहाँ है? अगर इस खर्च को तोड़कर देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा मतलब लगभग 30 से 40,000 रुपये सिर्फ रहने यानी अकोमोडेशन पर चला जाता है। उसके बाद यूटिलिटीज जैसे कि बिजली, पानी, इंटरनेट और फिर खाना-पीना और ट्रांसपोर्ट का नंबर आता है। इस एक लाइन को जरा ध्यान से समझिए। सियोल में घर का किराया दिल्ली के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। जी हाँ, 245% ज्यादा। और यही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो एक इंडियन स्टूडेंट के पूरे बजट को हिलाकर रख देता है। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी हैं और वो काफी पॉपुलर भी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, गोशिवॉन नाम के छोटे-छोटे सिंगल कमरे या फिर शहर के मेन सेंटर से थोड़ा हटकर अपार्टमेंट लेना। इनसे खर्च काफी कम हो सकता है, जिनकी शुरुआत महीने के लगभग 21,000 रुपए से हो जाती है। किराए के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा झटका लगता है वो है ग्रोसरी यानी किराने के सामान पर। ये दिल्ली से 270% से भी ज्यादा महंगा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर रोज बाहर खाने की सोची तो जेब बहुत जल्दी खाली हो जाएगी। एक सख्त बजट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब जरा जूम आउट करते हैं। इन खर्चों को ठीक से समझने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया की एक बड़ी तस्वीर देखना जरूरी है। आखिर ये दोनों देश एक दूसरे से कितने अलग हैं? इस टेबल में सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है औसत सालाना कमाई में जमीन आसमान का अंतर। सोचिए, दक्षिण कोरिया में एक आदमी की औसत कमाई भारत से 10 गुना से भी ज्यादा है। और यही वो वजह है कि वहां रहने का खर्च हम भारतीयों को बहुत ज्यादा लगता है, जबकि वहां के लोगों के लिए ये नॉर्मल हो सकता है। और ये स्लाइड साफ दिखाती है कि दोनों देश सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं बल्कि मिलिट्री पावर में भी दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। 2026 की ग्लोबल रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है, तो दक्षिण कोरिया ठीक उसके पीछे 5वें पर। और हाँ, दोनों देश डिफेंस और टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। चलिए, अब उस सबसे जरूरी चीज पर आते हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स कोरिया का सपना देखते हैं, वहां का एजुकेशन सिस्टम। सही मायनों में ये उस देश की तरक्की का इंजन है। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। जहां भारत में लगभग 15% आबादी के पास बैचलर डिग्री है, वहीं दक्षिण कोरिया में ये आंकड़ा 36% से भी ज्यादा है। साथ ही वहां की लगभग 99% लिटरेसी रेट और एजुकेशन पर जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा खर्च करना ये दिखाता है कि वहां पढ़ाई को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। दक्षिण कोरिया में पढ़ाई के लिए इसी जुनून, इसी दीवानगी को एजुकेशन फीवर यानी शिक्षा का बुखार कहा जाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वहाँ की एक सामाजिक सच्चाई है, जहाँ आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई में टॉप पर रहना एक तरह से जरूरी माना जाता है। तो असल बात यह है कि वहाँ के समाज में पढ़ाई को लेकर जबरदस्त प्रेशर है। स्काई यानी सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी और योनसे यूनिवर्सिटी, इन 3 टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया तो समझिए जिंदगी सेट है। और ये प्रेशर बच्चों पर बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है।
तो सवाल ये उठता है कि इस महंगे माहौल और मुश्किल पढ़ाई के सिस्टम के बीच एक इंडियन स्टूडेंट अपने सपने को हकीकत में कैसे बदल सकता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। पैसे बचाने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके हैं। शहर के सेंटर से थोड़ा दूर रहिए, ज्यादातर खाना घर पे बनाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, अपने स्टूडेंट डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाइए और सबसे जरूरी, हर महीने का एक पक्का बजट बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। ये छोटे छोटे कदम आपके महीने के खर्च में बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो हमने खर्चों को समझ लिया, दोनों देशों की बड़ी तस्वीर देख ली और पैसे बचाने के तरीके भी जान लिए। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। तो देखिए, यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है रहने का बहुत ज़्यादा खर्च, तो दूसरी तरफ है एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और ग्लोबल करियर बनाने के अनगिनत मौके जो दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। तो क्या एक बेहतरीन पढ़ाई, एक नया कल्चरल एक्सपीरियंस और एक इंटरनेशनल करियर की मजबूत नींव रखने का ये मौका उस कीमत के लायक है जो चुकानी पड़ेगी? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।